जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली हमारे साथ हिंदी के प्रैक्टिस सेशन में जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब बात होगी दो सार्थक शब्दों के मेल से, मेल मतलब क्या होता है? जोड़ना, और योग का मतलब भी जोड़ना होता है। तो ध्यान रखेंगे, जब बात होगी दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तो यौगिक शब्द कहेंगे। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। यहीं पर बात कर ले रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द आप किसे कहेंगे? जिसे आप तोड़ नहीं सकते, जिन शब्दों को आप तोड़ नहीं सकते उन्हें आप रूढ़ शब्द कहेंगे। योग रूढ़ की बात करें तो योग रूढ़ किसे कहते हैं? जो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सभी योग रूढ़ शब्द हैं। ध्यान रखना है, जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, क्या? तो जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, जैसे लंबोदर हो गया, लंबोदर जो है ये क्या है? तो योग रूढ़ शब्द है। क्या है? तो योग रूढ़ शब्द है। लंबा है उधर, जिसका अर्थात किसको बोलेंगे? तो भगवान गणेश को बोलेंगे। तो जब तीसरे पद की तरफ इशारा हो, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वह सभी योग रूढ़ शब्द हैं। ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो मैंने आपको क्या बताया? जिसे आप तोड़ नहीं सकते, जिन शब्दों को आप तोड़ नहीं सकते उन्हें क्या कहेंगे? तो रूढ़ शब्द कहेंगे। आगमन, आगमन जो है इस प्रकार भी ध्यान रखेंगे, जो शब्द छोटा हो, गमन में आ उपसर्ग लगा हुआ है तो आप आगमन कर सकते हैं, इसे आप तोड़ सकते हैं। गमन अलग कर देंगे तब भी सार्थक शब्द निकलेगा। रंगीला, रंग धन इला हो जाएगा तो इसमें भी सार्थक शब्द निकलेगा तोड़ने पर। जबकि पान को आप तोड़ नहीं सकते, क्या करेंगे? पान को आप तोड़ नहीं सकते, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है पान, ये क्या होगा? तो रूढ़ शब्द हो जाएगा। पान जो हो जाएगा ये रूढ़ शब्द होगा जिसे आप तोड़ नहीं सकते। अगला है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? याद रखेंगे, पूछा जाता है प्रश्न, या, रा, ला या फिर वा। तो ला जो है ये पार्श्विक ध्वनि है। क्या है? तो ला जो है ये पार्श्विक ध्वनि है। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? आर्जव होगा, मार्दव होगा, आर्त्रव होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कंफ्यूज होते हैं आर्जव और मार्दव में। तो कौटिल्य का जो विलोम होता है ये क्या होता है? तो आजर्व होगा। क्या? तो मार्दव नहीं होगा, कौटिल्य का जो विलोम होगा आर्जव होगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी मतलब क्या होता है? किसकी पर्याय है अवनी? तो अवनी जो है ये पृथ्वी का पर्याय है। किसका? तो पृथ्वी का। तो अवनी का विलोम हो जाएगा आकाश। क्या? पृथ्वी का विलोम क्या होता है? आकाश होता है। तो अवनी का जो विलोम हो जाएगा ये अंबर होगा। क्या? तो अवनी का विलोम शब्द अंबर हो जाएगा। धरा जो होगा, धरा जो है ये अवनी का पर्यायवाची है। क्या है? तो पर्यायवाची है, लेकिन अंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निसंकोच में आपको उपसर्ग बताना है। हमने आपको कई बार बताया है कि जो उपसर्ग होता, क्या उपसर्ग होता, वो शब्द के आगे जुड़ता। कहां पर जुड़ता? तो शब्द के आगे जुड़ता। लेकिन जब प्रत्यय पूछा जाए तो प्रत्यय जो होता है तो ये पीछे जुड़ता है। तो यहां पर पूछा गया है, क्या पूछा गया? उपसर्ग पूछा गया, तो शब्द के आगे जुड़ेगा। नी में विसर्ग लगा हुआ ये होगा, या फिर निस होगा, निस होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निसंकोच आप क्या करेंगे? नी में विसर्ग लगाएंगे और संकोच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो संकोच लिखेंगे तो हो जाएगा निसंकोच। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है निह लगा हुआ है, नी में क्या है? विसर्ग लगा हुआ है। ध्यान रखेंगे, तो नी उपसर्ग है यहाँ पर, जरूर ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? पूछा गया है किस बोली में ने परसर्ग जो है लगाया जाता है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि या फिर इनमें से कोई नहीं। या यहाँ पर पूछा जाता है कि किस बोली में ने परसर्ग नहीं लगाया जाता है, तो आप अवधि लगाते। लेकिन पूछा गया परसर्ग लगाया जाता है ने, तो ने किसमें लगाया जाता है? खड़ी बोली में। किसमें? तो ने जो परसर्ग है ये खड़ी बोली में लगाया जाता है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आठवां प्रश्न है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? डच, चीनी, अंग्रेजी या फिर फ्रांसीसी। स्टेशन जो है ये किस भाषा का शब्द? तो स्टेशन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका है? तो स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8।
तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते, कितने? तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का नकारार्थी शब्द है? कसरत का नकारार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। कारखाना होगा, साधारण होगा, व्यायाम होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा शब्द कसरत का नकारार्थी शब्द है? तो सही उत्तर हो जाएगा व्यायाम। क्या होगा? तो इनमें से कौन सा कसरत का नकारार्थी शब्द है? तो व्यायाम हो जाएगा। कसरत का नकारार्थी शब्द क्या है? तो व्यायाम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम होगा? समालोचना, निंदा, आलोचना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है स्तुति का विलोम है? समालोचना, निंदा, आलोचना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? तो सही उत्तर हो जाएगा निंदा। क्या होगा? तो स्तुति का जो विलोम होगा ये निंदा हो जाएगा। स्तुति का विलोम क्या होगा? तो स्तुति का विलोम जो होता है ये निंदा हो जाएगा। गलती नहीं करना है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वेदना में कौन सा प्रत्यय आना? आना, दाना, या फिर दना। तो अगर आप मूल शब्द ढूंढ लेते हैं तो आपको प्रत्यय या उपसर्ग देखने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वेदना, वेद क्या है? मूल शब्द है। वेद क्या है? मूल शब्द है। वेद में न्या प्रत्यय लग करके क्या लगा है? तो ना प्रत्यय लग करके वेदना बन गया। तो वेद जो है मूल शब्द है, ना प्रत्यय लग करके क्या बन गया? तो वेदना बन गया। तो यहाँ पर अना प्रत्यय होगा। क्या? तो अना हो जाएगा। क्या? तो वेदना में कौन सा प्रत्यय है? तो अना प्रत्यय हो जाएगा। अगला है, जहां पहुंचना ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है? अनजान, आगम, अगम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहां पहुंचना, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनजान, अगम, अगम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अगम। क्या होगा? अगम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गरीब, सूखा, पीला सा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण आपसे पूछा गया, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गरीब, सूखा, पीला सा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गरीब, सूखा, पीला। तो ये तीनों हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? तो इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? सर्वप्रथम संज्ञा की बात कर लें कि संज्ञा के कितने प्रकार होते। तो जब पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर तब 3 लगाएंगे, और जब पूछा जाए रचना के आधार पर या केवल लिखा हो कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप 5 लगाएंगे। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पूछा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। कल आपको हमने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में अकेला होगा, जिसके जैसा और कोई नहीं होगा, दुनिया में अकेला होगा। वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो राम, हिमालय, पहाड़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो हो जाएगा क्या? सही उत्तर होगा इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? पूछा गया नहीं है। तो राम, राम तो दुनिया में अकेला है ना, राम के जैसा और कोई नहीं। जैसे राम किसी का नाम है तो वो अकेला है ना अपने आप में, उसके जैसा तो और कोई नहीं है ना। क्या हो जाएगा? राम में व्यक्तिवाचक। हिमालय, हिमालय भी तो अकेला है, तो ये भी व्यक्तिवाचक। जबकि पहाड़, पहाड़ का अगर नाम दिया होता तो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन जब पहाड़ दिया गया तो पहाड़ के जैसे कई पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है, तो पहाड़ क्या हो गया? पहाड़ जो है ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, इसलिए राइट आंसर पहाड़ हो जाएगा। अगला है, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध जो है स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो, तो सही उत्तर होगा शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? तो प्रसर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है, अत्याचार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अत्याचार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। आपसे पूछा जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने? तो संधि के 3 भेद होंगे। ध्यान रखना है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये सब स्वर संधि के पार्ट है। फिर पूछा जाता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 होते। यहाँ पर प्रत्युक्त में संधि पूछा गया, किसमें? तो प्रत्युक्त में संधि पूछा गया, प्रतिध्वनियुक्त हो जाएगा तो आसान है, गलती आप करेंगे नहीं।
राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, अत्याचार में प्रयुक्त संधि का नाम जो होगा ये यण संधि होगा। क्या होगा, तो यण संधि होगा। ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखना है कि अत्याचार में कौन सी संधि होगा, तो यण संधि आप ऑप्शन में कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला है, करुण रस के देवता इनमें से कौन है? करुण रस के देवता इनमें से कौन है? महेंद्र, यम, कामदेव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करुण रस के देवता हैं यम। कौन है? तो करुण के जो देवता हैं ये यम हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द? देशज शब्द जिसकी उत्पत्ति का ना पता हो, जिसकी उत्पत्ति का ना पता हो, अलमारी, डोंगा, कैंची या फिर इनमें से कोई? डोंगा होगा। हमने कई बार आपको पता, डोंगा हो गया और कटोरा हो गया, ये सब जो शब्द हैं, खिड़की हो गया, फुनगी हो गया, तेंदुआ हो गया, ये सभी शब्द क्या हैं? तो ये देशज शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कलम के धनी मुहावरे का अर्थ बताइए। कलम के व्यापारी, कलम के उत्पादक, अच्छे लेखक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कलम के धनी किसे बोलेंगे? अच्छे लेखक को बोलेंगे। किसे? तो कलम के धनी किसको बोलेंगे? तो अच्छे लेखक को। किसे बोलेंगे? कलम के धनी तो अच्छे लेखक को बोलेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द बताइए। वास्तविक, स्वास्तिक, नास्तिक या फिर आस्तिक? तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए आस्तिक बोला जाता है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसके लिए नास्तिक बोला जाता है। एक बात आपसे कहेंगे, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे निवेदन है आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। चंद्रशेखर, चक्रपाणि, चक्रधर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो हो जाएगा, सही उत्तर होगा चक्रपाणि। क्या? तो जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा चक्रपाणि। क्या होगा? तो चक्रपाणि होगा। अगला है, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द आपको बताना है। किसका? तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द आपको बताना है। शैलसुता होगा, ब्राह्मी होगा, पद्मा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये पद्मा होता है। क्या? तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द पद्मा होगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आश्चर्यचकित होना, दया ना रह जाना, अत्याचार करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खून सफेद हो जाना, क्या हो जाना? तो खून सफेद हो जाना यानी कि दया ना रह जाना। खून सफेद होना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दया ना रह जाना। खून सफेद होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दया ना रह जाना। 25 है और अंतिम प्रश्न है। तो जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। शांति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रशांति होगा, युद्ध होगा, भलाई होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शांति का विलोम होता है युद्ध। क्या? तो शांति का विलोम होता है युद्ध। कितने प्रश्न थे? तो 25 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बता करके ही जाना है कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।